ओम शांति। हम सभी आत्माएं परमात्मा के प्यार के पात्र अधिकारी आत्माएं हैं। वैसे तो परमात्मा प्यार का सागर है। सागर होते हुए भी परमात्मा का प्यार सिर्फ पात्र आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो वो विशेष आत्माएं हम आप सभी हैं। परमात्म प्यार प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की सबसे बड़ी विशेषता है बैलेंस रखना। जिस आत्मा को बैलेंस रखना आ जाता है तो ऐसे बैलेंस रखने वाली आत्मा परमात्म प्यार के अधिकारी स्वतः बन जाती है। क्योंकि बैलेंस के आधार से एक तो अपनी लाइफ ब्लिसफुल बन जाती है, जीवन ही बड़ा आनंदमय बन जाता है। दूसरा, परमात्मा के द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलती है। तीसरी बात है बैलेंस रखने वाला 16 कला संपन्न सहज बन जाता है। क्योंकि उसका हर संकल्प बोल कर्म कला के समान होता है। जैसे आपने लौकिक दुनिया में देखा होगा, बैलेंस के कई कमाल देखे होंगे। कोई सिर के ऊपर 25-30 मटके रखकर डांस करते हैं, कोई पतली रस्सी पर ऊपर रस्सी पर चलकर डांस करते हैं। ऐसे कई कर्तव्य आपने कमाल के रूप में देखा होगा। तो वो तो उनके शरीर के बैलेंस की कमाल है, लेकिन यहाँ पर है मन बुद्धि के बैलेंस की कमाल। जितना मन बुद्धि का बैलेंस होगा उतना जल्दी 16 कला संपन्न बन सकते हैं। तो परमात्म आशीर्वाद स्वयं की ब्लिसफुल जीवन और कमाल करने वाला पार्ट बैलेंस के आधार से प्राप्त होता है। बैलेंस कई प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य बैलेंस है सो की सेवा और सर्व की सेवा। सो की सेवा और सर्व की सेवा। बैलेंस का दो अर्थ है।
एक है बैलेंस मीन्स समानता, और दूसरा बैलेंस मीन्स स्टॉक जमा हो। तो दोनों प्रकार के बैलेंस की आवश्यकता है। स्टॉक भी जमा हो और समानांतर भी हो, दोनों आवश्यक है। तो सो की सेवा और सर्व की सेवा। तो जब सर्व की सेवा आती है तो कई ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि में बस सिर्फ मनुष्य आत्माएं ही स्मृति में आती है, बस इनकी सेवा करनी है। लेकिन सर्व में सिर्फ मनुष्य आत्मा नहीं है, लेकिन सर्व में मनुष्य आत्माएं भी हैं, प्रकृति भी है, और जिन आत्माओं के पास शरीर नहीं है, जिसको एबल सोल कहते हैं, उनकी भी सेवा करनी है। सर्व की सेवा में मनुष्य आत्माएं, प्रकृति और एबल सोल, इनकी सेवा करनी है। आप थोड़ा सोचो कि जिन आत्माओं के पास शरीर नहीं है, वो बिचारी कितनी परवश हैं, कितनी परवश हैं समझ सकते हो। है तो आत्मा न, है तो आपके बाप की ही संतान, हम आपके ही तो भाई हैं। अगर हम अपने भाइयों का कल्याण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और एबल सोल का उद्धार सिवाय परमात्मा और परमात्म बच्चों के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो उनकी भी सेवा आपको करनी है, लेकिन सबसे पहले है सो की सेवा। हम सब कई बार जब सेवा का संकल्प या पार्ट आता है तो सो की सेवा में लगेंगे तो सिर्फ सो का ही करेंगे, योग करेंगे। और जब पर की सेवा आती है, चाहे कर्मणा के द्वारा, चाहे ज्ञान सुनाने के द्वारा, तो फिर सो की सेवा भूल जाती है, सिर्फ पर की सेवा रह जाती है। तो एक की सेवा, चाहे सो की चाहे पर अर्थात सर्व की, सिर्फ एक की सेवा करेंगे तो एक की सेवा से मेहनत ज्यादा है, प्राप्ति कम है। अगर सिर्फ आप स्वयं की सेवा, सिर्फ योग लगाने ही बैठो, आप कर्मणा सेवा या वाचा सेवा न करो तो योग लगेगा? बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर लगेगा, इसके बाद फिर जो पास्ट के हिसाब किताब हैं
वो विघन डालना शुरू कर देंगे। मन बुद्धि का भटकाव शुरू हो जाएगा। तो पास्ट का हिसाब किताब सेवा के द्वारा बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि पास्ट का हिसाब किताब एक मन के द्वारा बना है, दूसरा वाचा कर्मणा के द्वारा बना है। तो जो मन के द्वारा हिसाब किताब बना है, किसी के लिए बुरा सोचा है, जो कुछ भी बुरी भावनाएं रखी है, उसका हिसाब किताब वर्तमान समय जब आप सो के कल्याण का लक्ष्य लेते हैं, योग करते हैं, तो वो हिसाब किताब आपको नींद के रूप में आता है। एकदम बुद्धि डल हो जाती है, ऊपर उठ ही नहीं पाती है, इतना बोझ हो जाता है। जो हल्की होकर बाप के पास बैठे, वो नहीं हो पाता है, वो नींद के रूप में आती है। और जो आपने वाचा कर्मणा के द्वारा हिसाब किताब बनाया है, वो जब योग में बैठते हैं तो नींद नहीं आती, लेकिन बुद्धि भटकती बहुत है, इधर उधर बहुत जाती है। कर्मणा से किया हुआ है, तो जो किया हुआ है उसी हिसाब किताब के बस बुद्धि भागती है। तो सेवा से हिसाब किताब खत्म होता है। इसलिए सिर्फ योग ही नहीं, सिर्फ सेवा ही नहीं, दोनों के बैलेंस पर रखकर चलो। जिसको बैलेंस रखना आता है, सबसे पहले तो उसको परमात्मा के द्वारा ब्लेसिंग मिलती है। और जिस आत्मा को बाबा के द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, उसकी निशानी क्या होगी? आप कैसे समझेंगे कि हमको हर कर्म में या हर समय परमात्मा के द्वारा ब्लेसिंग मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है? कैसे आपको पता पड़ेगा? क्या अनुभव होगा जो आपको महसूस हो कि हमें परमात्मा के द्वारा ब्लेसिंग मिल रही है, दुआएं मिल रही है? अच्छा, अपने मन में सोच के रखना, जिस आत्मा को परमात्मा के द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, पहली निशानी है कि वो सदा डबल लाइट रहेगा, सदा डबल लाइट। चाहे सो की स्थिति में, चाहे किसी के संबंध में, संपर्क में आने में, या यज्ञ की किसी भी प्रकार की सेवा के कार्य में उसका मन इधर उधर खींचेगा नहीं, मन का खिंचाव नहीं होगा, हल्का रहेगा। दूसरी निशानी, मेरा
और मैंपन के लगाव के खिंचाव से मुक्त होगा। तीसरी निशानी, सो के पुरुषार्थ में, सेवा में या संबंध संपर्क में स्वयं को संतुष्ट और संपन्न अनुभव करेगा। ये तीन निशानी हैं। अगर आपको परमात्म ब्लेसिंग मिल रही है तो। अगर ये तीनों नहीं हैं, सेवा में जाते हैं, मन का खिंचाव जिसको टेंशन कहते हैं या मन का भारीपन कहते हैं, अगर ये हो रहा है तो बाबा से ब्लेसिंग नहीं मिल रही। दूसरी बात, जिन आत्माओं की सेवा की है उनसे ब्लेसिंग मिल रही है, उसकी निशानी क्या है? बैलेंस रखने वाली आत्मा जिस किसी आत्मा की सेवा करेगी तो उस आत्मा को रूहानी प्राप्ति का अनुभव होने के कारण आपके प्रति और परमात्मा के प्रति दिल से शुक्रिया निकलेगी। अगर आपका बैलेंस है सो सेवा और पर सेवा के बैलेंस में रहकर सेवा कर रहे हो तो रिटर्न आत्माओं से रूहानी प्राप्ति होने के कारण आपके प्रति और परमात्मा के प्रति उसके दिल से शुक्रिया निकलेगी। दूसरी बात, परमात्मा से कनेक्शन आपने जुड़वाया, इसके कारण उस आत्मा के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी और यह दुआएं आपको एक्स्ट्रा खुशी की प्राप्ति कराएंगी और इस सेवा के पुण्य कर्म का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? निमित्त भाव और निर्माण भाव स्वतः नेचुरल जीवन में आ जाएगा। ये बैलेंस की कमाल है। तीसरी बात, अगर ब्राह्मण आत्माओं के साथ आप बैलेंस में रहकर संबंध संपर्क में आते हैं, साथ में सेवा करते हैं, तो उनसे क्या प्राप्ति होगी? उन ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सेवा साथी आत्माओं की आपके प्रति शुभ भावना और बेहद की भावना उनकी आपके प्रति है। यह वाइब्रेशंस आपको अनुभव होगा।
और स्नेह का आपको अनुभव होगा। इन दो प्राप्ति के कारण आपका साथियों के साथ जीवन बड़ा आनंदमय बीतेगा। स्वतः ही न्यारे और परमात्म प्यारे, साथ साथ परिवार के प्यारे बन जाएंगे। ये बैलेंस की कमाल है। लेकिन बैलेंस रखना क्यों नहीं आता है? क्योंकि सो के पास अर्थात आत्मा के पास अभी बैलेंस है नहीं जो रख सके। क्योंकि जब आपके पास कुछ होगा तभी तो आप साथ वालों के साथ उस नशे से और उस स्थिति से चल सकेंगे। लौकिक दुनिया में देखा होगा, अगर कोई धनवान व्यक्ति है, पद पोजीशन वाला व्यक्ति है, तो जहां भी रहता है वो उस नशे से ही उनके साथ बात करता है। उसको उस चीज का भान रहता ही रहता है। तो ऐसे जो आत्मा के पास अगर बैलेंस है, सर्व खजानों का, गुणों का, शक्तियों का, परमात्म प्यार का, फिर वो आप उनके साथ रहते हुए उस स्थिति से आप व्यवहार करेंगे। लेकिन सो का बैलेंस क्यों नहीं? क्योंकि सो की सेवा का अर्थ ही है कि स्वयं को संपन्न बनाना, बाप समान बनाना। बाप समान बनना है और कैसे बनना है, यह नॉलेज सबके पास है। सब जानते कैसे बनना है। चारों सब्जेक्ट्स जीवन में लाना है, जानते हैं। लेकिन क्यों नहीं प्रैक्टिकल जीवन में आ पाती है? क्यों नहीं धारणा में आ पाती है? मेरे समझ से इसका दो कारण है जो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आ पाती है। चाहे ज्ञान धारण नहीं हो रहा है, चाहे योग नहीं लग रहा है, चाहे दैवी गुणों की धारणा नहीं हो रही है, या सेवा नहीं हो रही है। वो दो कारण हैं। एक तो या तो आत्मा के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जो चाहे सो कर सके, अर्थात आत्मा में मनोबल की कमी है, विल पावर की कमी है कि जो जानती है लेकिन कर नहीं पा रही है। जैसे जानती है मुझे निरंतर बाप को याद करना है, लेकिन कर नहीं पा रही है। जानती है मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मक स्वरूप में टिक नहीं पा रही है। इन सब बातों से सिद्ध है, जानते हुए स्वरूप ना बन पाने का कारण है या तो मनोबल की कमी
और या तो पुराने संस्कार, पुराने न कहकर मध्य के संस्कार बिघड़ डालते हैं। पुराने संस्कार तो देवी देवताओं के संस्कार हैं, वो तो अच्छे हैं। मध्य के संस्कार बिघड़ डालते। तो आत्मा के पास इतनी ताकत कैसे आए कि जो आत्मा चाहे सो कर ले, अर्थात जो सोचे वो प्रैक्टिकल जीवन में ले आए, ऐसी ताकत कैसे आत्मा के पास आएगी? उस ताकत की प्राप्ति का आधार है भगवान से वरदान लेना। अगर भगवान से वरदान मिल जाए तो फिर वरदान काम करता है, आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी, फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। जैसे अपने यज्ञ में देखो, गुलजार दादी को जानते हैं सब, कल बाप दादा उन्हीं के तन में आया था। उनको बाबा का वरदान था। क्या वरदान था? जब गुलजार दादी छोटी थी, हैदराबाद सिंध में ही, तो उस समय दादी का पहले से ही बहुत मीठा बोलना, एकांत में रहना, बाबा की याद में रहना, ये अभ्यास शुरू से गुलजार दादी ने काफी किया हुआ था। जिस पुरुषार्थ को देखकर, इस मेहनत को देखकर साकार बाप या बाप दादा ने वरदान दिया था, क्या? कि इस बच्ची के बोल बड़े मीठे हैं, आगे चलकर इसकी बोल बड़ी सेवा करेंगे। इस बच्ची के नयन बड़े रूहानी हैं, आगे चलकर ये नयन बहुत सेवा करेंगे। अब वरदान तब मिला और अब वही बोल और वही नयन भगवान सेवा में ले रहा है। जिसने वरदान दिया वो फिर वरदाता की जिम्मेदारी हो जाती है उस वरदान को प्रैक्टिकल में लाने की। या जानकी दादी अनुभव सुनाती थी कि एक बार जब हम हैदराबाद में ही थे तो बहनें अलग रहती थी, भाई अलग रहते थे, तो बाबा भाइयों के साथ रहता था। तो जानकी दादी तो मस्त गोपिका थी, तो दादी का दिल हुआ हम बाबा के साथ रहें। तो दिल में बहुत था, तो एक दिन बाबा कार लेकर आया और फिर उसके बाद थोड़ी देर मिला, फिर जानकी दादी को बोला, अच्छा बच्ची मेरे साथ कार में चलो। तो जब जानकी दादी उनके साथ चली तो मन में कितनी खुशी हो रही थी कि आज हमारी इच्छा पूरी हो रही है। और वहां जाकर के रात को रही। फिर सुबह बाबा ने पूछा, बच्ची कुछ कहना है, कुछ बोलना है?
बोला नहीं बाबा, बस मेरा गला बंद हो गया है। तो उस समय बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची तुम जहां भी जाएगी, जैसे बोलेगी, सबका गला बंद हो जाएगा। तो आज देखो दादी जहां भी स्पीच देती है, दादी की स्पीच के आगे कोई डिस्कशन नहीं कर सकता, उसका गला बंद हो जाता है। तो वरदान लेने में मेहनत है, लेकिन जब वरदान मिल जाता है तो फिर तो वरदाता उस वरदान को यूज करता है। तो आपको भी अगर इतने अपने मन को शक्तिशाली बनाना है कि आप जो चाहे सो कर सकें, तो आपको भी भगवान से वरदान लेना पड़ेगा। वरदान लेने की विधि क्या है? वरदान लेने की विधि है वरदाता को राजी करना। जब वरदाता राजी होगा तभी तो वरदान देगा, और वरदाता को राजी करने की सबसे सहज विधि है क्या? लोग तो यही कह देते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, वो तो है, लेकिन वरदाता को राजी करने की सहज विधि है जो आप संकल्प करो, चेक करो कि ये संकल्प बाबा को पसंद हैं। अगर हैं तो वो संकल्प चलाओ, नहीं तो परिवर्तन कर दो। जो बोल बोलो, चेक करो ये बोल भगवान को पसंद हैं। अगर हैं तो बोलो, नहीं तो चेंज कर दो। जो कर्म करो, चेक करो ये कर्म भगवान को पसंद है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं, इस कर्म को देखकर भगवान खुश हो रहा है। अगर हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो परिवर्तन कर दो। तो हर संकल्प, बोल, कर्म भगवान के पसंद का करो तो भगवान राजी हो जाएगा। ये सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? सहज है, यही कह रहे हैं ना जी। लेकिन सहज तब होगा जब दो बात का त्याग कर सकोगे तब। अगर वो दो बात का त्याग नहीं कर पाए तो सहज नहीं होगा। वो दो बात है देह भान और लोक लाज। देह भान और लोक लाज, इन दो चीज का त्याग करने वाला ही भगवान को राजी कर सकता है। एक कहानी बताते हैं यादगार रामायण में कि पूरे बंदर सेना के अंदर हनुमान के पास ताकत बहुत ज्यादा थी। वो जो चाहे सो कर सकता था। तो उसके पास ये ताकत
कहां से आई? हम आप सभी भगवान की बंदर सेना हैं। बंदर सेना का क्या काम था? सीता माता की खोज करके भगवान से मिलाना। और अपना सबका क्या काम है? बिछुड़ी हुई आत्मा रूपी सीताओं को परमात्मा से मिलाना। तो हम आप सभी बंदर सेना में हैं, लेकिन पूरी सेना के अंदर राम के पास ताकत ज्यादा थी। हनुमान के पास ताकत ज्यादा थी। तो उनके पास ये ताकत कहां से आई? उस ताकत का आधार था राम का वरदान। हनुमान को राम का वरदान प्राप्त था। उस वरदान के कारण हनुमान के पास ताकत थी। कैसे वरदान मिला था? रामायण में बताते हैं कि एक बार सीता जी स्नान करके आई थी, मांग में सिंदूर डाल रही थी, जैसे माताएं सिंदूर डालती हैं। तो हनुमान जी उधर से जा रहे थे, तो सिंदूर डालते हुए देखकर पूछा, माता जी ये क्या कर रही हो? तो सीता जी ने कहा, मांग में सिंदूर डाल रही। पूछा, इससे क्या फायदा होता है, क्यों डालती हो? बोला, इसको देखकर राम जी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और राम की आयु बढ़ती है। यह शब्द हनुमान जी ने सुना कि इसको देखकर राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी भाग करके गए और ढेर सारा सिंदूर ले आए और ला करके अपने पूरे शरीर पर बड़ी खुशी से सिंदूर डालने लगे। तो राम जी ने देखा पूरे शरीर पर सिंदूर डालते हुए, तो पूछा, हनुमान जी क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी को तो नशा ही कुछ और था, बस प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ, प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ। तो राम ने पूछा, बात क्या है, क्या प्रसन्न हो जाएं? बोला, प्रभु जी इतना भोला नहीं हूं, मैं समझता हूं। बोला, क्या? बोला, जब माता जी जरा सा सिंदूर डालती हैं, उसको देखकर खुश होते हो, तो अगर मैं सारा सिंदूर डाल लूंगा तो कितना जल्दी प्रसन्न हो जाओगे। उसी समय राम ने हनुमान की भक्ति देखकर वरदान दे दिया। अब देखो, हनुमान जी ने जब शरीर पर सिंदूर डाला तो ये नहीं सोचा कि सारे शरीर में सिंदूर लग जाएगा, मुझे बंदर सेना क्या कहेगी, ये नहीं सोचा। सिर्फ ये सोचा कि भगवान कैसे राजी हो जाए। और हनुमान जी ने ये भी नहीं सोचा कि सारे शरीर में सिंदूर लगेगा तो बंदर समाज मुझे अपने समाज में रहने भी देगी या समाज से बाहर निकाल देगी, इसकी चिंता नहीं की। एक ही चिंता रही, प्रभु जी को राजी करना है।
तो जो दो बात का त्याग कर सकता है, देह भान अर्थात मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, देही अभिमानी स्थिति बना सकता है और लोक लाज का त्याग कर सकता है, वो मन वचन कर्म भगवान के पसंद का कर सकता है और भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त कर सकता है। तो मन को समर्थ बनाने की विधि है भगवान को राजी करना। पदार्थ को यूज करो, कोई भी चीज छोड़ो नहीं, सब कुछ करो, लेकिन एक तो बाबा ने कहा कर्म योगी बन करके करो। दूसरा, हम आप सभी करते क्या हैं? आज क्यों नहीं हम भगवान को राजी कर पा रहे? क्यों नहीं लोक लाज का त्याग कर पा रहे हैं? क्यों नहीं देह भान का त्याग कर पा रहे? अगर दिल पे हाथ रखकर देखो तो मेरे समझ से एक कमी ब्राह्मणों में है, वो ये कि अभी विनाश होने वाला है, ये अंदर दिल में नहीं बैठा है। ऊपर से कह देते विनाश होने वाला है, लेकिन अंदर से नहीं बैठा है कि विनाश होने वाला है। होगा, बहुत समय पड़ा है अभी। और इसके कारण तीन बातें आ गई। विनाश ना होना के कारण समय पड़ा है, तीन बातें आ गई है। एक, इसके कारण मेरा तेरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि समझते काफी समय चलना है ना, तो मेरा तेरा बहुत बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि साधनों को उपयोग करने की वृत्ति बढ़ती जा रही है, भोगने की वृत्ति बढ़ती जा रही है। और तीसरा, हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते जा रहे। हेल्थ कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस नहीं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते जा रहे। शरीर की तरफ बहुत अटेंशन देना शुरू कर दिया आजकल। ये तीन बातें हमको अलबेलेपन की तरफ ले जाती है। लेकिन विनाश की डेट बाबा ने बताया था, पहले था सन 76 में विनाश हो जाएगा, पहले ऐसे था। तो जब विनाश नहीं हुआ तो बाबा से पूछा गया था, बाबा आखिरकार कब विनाश होगा? तो बाबा ने एक शब्द कहा था कि जब सब ब्राह्मणों के मन बुद्धि से विनाश हट जाएगा, वही डेट विनाश की होगी। तो अब देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों की मन बुद्धि से विनाश हटता जा रहा है। समय समीप है, इसलिए अभी इस चीज को थोड़ा अटेंशन पर लाओ। बाबा सभी अव्यक्त मुरलियों में बार बार ध्यान खिंचवा रहा है, समय समीप है, समय समीप है। ये मेरा तेरा भगवान से दूर कर रहा है। और जितना भौतिक साधन भोगने में हम हैं, पड़ोसी के पास एक कार है तो मेरे पास दो होनी चाहिए, उनका सेंटर ऐसे बना है तो मेरा इससे अच्छा बनना चाहिए, मतलब भौतिकता की तरफ बहुत है। और ये याद रखो कि आत्मा जितना भौतिक साधनों को उसमें लिप्त
प्रेरित होकर यूज करती है, उतना आत्मा का तेज घटता है, प्रकाश घटता है। भौतिक साधन जड़ हैं, आत्मा चैतन्य है। यूज करो, लेकिन किस विधि से? साधन को यूज करो, किस विधि से? दो विधि रखो यूज की। एक तो न्यारे होकर यूज करो। किस प्रकार से? ब्राह्मणों की स्थिति का गायन शास्त्रों में दिया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के पास गए और मैसेज भेजा, हम इतने सन्यासियों के साथ हैं, मुझे भोजन चाहिए। तो श्री कृष्ण ने 56 प्रकार का भोजन बनवा करके भेजा। तो रास्ते में नदी पड़ती थी, तो भोजन ले जाने वालों ने श्री कृष्ण से पूछा, हम नदी कैसे पार करेंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि नदी के किनारे जाकर बोलना, हे नदी। अगर श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ रहते हुए भी अगर मनसा ब्रह्मचारी है, तो हे नदी रास्ता दे दो। देखो, ये अपने सबके स्थिति का गायन है। और नदी रास्ता दे देती है, चले जाते। दुर्वासा ऋषि को खिला के जब वापस हुई, तो वही प्रश्न पूछा, नदी कैसे क्रॉस होंगे? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि नदी के किनारे जाकर बोलना, हे नदी। अगर दुर्वासा ऋषि ने 56 प्रकार का भोजन खाने के बाद भी अगर उसको दूब अर्थात घास के अलावा दूसरा टेस्ट ना आया हो, तो हे नदी रास्ता दे दो। देखो, 56 प्रकार का भोजन खाया, लेकिन टेस्ट घास का आया, अर्थात आसक्ति से नहीं खाया। तो यह चीज अगर ख्याल रहे, आसक्ति से परे होकर यूज करो, तो भले यूज करो। दूसरी बात, साधन यूज करते हुए ये ख्याल रखो कि जिस भौतिक साधन को यूज करने में बाबा की याद आए और सेवा हो, वो साधन जरूर यूज करो। चाहे सोना ही है, हीरा है, भले यूज करो, लेकिन अगर बाबा याद आता है और सेवा होती है, तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल कि किस प्रकार से यूज करो। हम आप सब महावीर महारथी हैं। बताते हैं कि जब राम अयोध्या में रावण को मार के आए, सबको गिफ्ट दी गई, हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। तो सीता जी ने अपना हार उतार के दे दिया, कीमती हार। तो हनुमान जी ने उस हार को देखा और एक एक हीरा मोती जो था दांत से तोड़े, ऐसे देखे और फेंक दे। तो सबने कहा है तो सीता माता का अपमान है। तो हनुमान जी से पूछा, क्यों फेंक रहे हो? बोला, हीरा मोती तो मैं जानता नहीं, मैं तो ये देखता हूं
इसमें राम का फोटो कहाँ है? तो जिस चीज में राम नहीं वो मेरे काम नहीं। बहुत सुंदर बात है। जिस चीज से बाबा की याद ना आए, बाबा की सेवा ना हो, वो मेरे काम का नहीं। अगर इस प्रकार से साधनों को यूज करो तो 100 की उन्नति होती जाएगी और आपके पास बैलेंस जमा होता जाएगा। और ऐसे जमा के बैलेंस वाली आत्मा सेवा भी बैलेंस में रहकर कर सकेगी। टाइम हो गया है। अच्छा, ओम शांति।